नमस्कार, मैं GRS न्यूज़ के लिए गिरीश चक्रवार। आज के इस ब्लॉग में मैं बात करने वाला हूँ मीडिया की, उस मीडिया की जिसने कि अपने चाल और चरित्र से न सिर्फ जनता का विश्वास खोया है बल्कि वह चौथे स्तंभ की बजाय एक ऐसे चारण के रूप में बन गई है जो सिर्फ सत्ता की चरौरी करती है। वो कभी सत्ता से सवाल नहीं पूछती बल्कि विपक्षी दलों, खासकर वो लोग जो कि सरकारी नीतियों के खिलाफ धरना प्रदर्शन करते हैं, उनको कटघरे में खड़ी करती है। यहाँ तक कि पीड़ितों के प्रति भी उसकी संवेदनाएं नहीं होती और वो सरकार के साथ मिलकर ऐसे प्रश्न खड़े करती है जो कि उसके न तो चरित्र में है न चाल में है। जी हाँ, कल दिन भर पहलवान आंदोलन को लेकर जिस तरह की खबरें मीडिया में चली उसकी तो सिर्फ आलोचना ही की जानी चाहिए। मीडिया ने 44 दिन जो कि करीब 35 दिन आंदोलन चला, जंतर मंतर पे वो लोग बैठे रहे। मेन स्ट्रीम की मीडिया ने उनको ना के बराबर वरीयता दी। अगर दी भी तो उन चीज़ों को दिखाया गया जो कि सरकार के लिए फ़ायदेमंद है। आप सभी लोग जानते हैं कि शनिवार को गृह मंत्री अमित शाह जी से देर रात पहलवानों की बातचीत हुई थी। चूँकि वो पहलवानों का आंदोलन था और अमित शाह ने उन्हें पहलवानों को मिलने के लिए बुलाया था। जैसा कि मीडिया में प्रचारित किया जा रहा कि खिलाड़ियों की मांग पर अमित शाह ने उन्हें टाइम दिया, जबकि हुआ यह था कि गृह मंत्री जी खुद चाहते थे कि वो पहलवानों से बात करें। पहलवानों से अपने आवास पर करीब 1.5 घंटे बातचीत हुई। उस बातचीत में क्या हुआ इसका ब्यौरा तो ना तो पहलवानों ने सार्वजनिक किया और न माननीय गृह मंत्री जी ने ही सार्वजनिक किया। लेकिन जिस तरह से मीडिया के एक वर्ग जिसे कि आम जनता में अब गोदी मीडिया के रूप में चर्चित किया जाता है, उसने ऐसी खबरें फैलानी शुरू कर दी कि पहलवानों ने अपने आंदोलन वापस ले लिया है। अब वो अपने जो सरकारी नौकरी सरकार ने दी थी पदक जीतने के बाद, तो उसको दोबारा ज्वाइन कर लिया है। उनका आंदोलन से कोई वास्ता नहीं रहा है, जबकि ऐसी बात नहीं थी। वो पहलवान तो पहले से ही नौकरी कर रहे थे और छुट्टी लेकर ही वो आंदोलन में सहभागिता करने आए थे। और जब यहाँ जंतर मंतर से उनका धरना ख़त्म हुआ तो वापस उन्होंने अपने विभाग में, रेलवे विभाग जिसमें कि तीनों हमारे पहलवान बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक और दिनेश फोगाट काम करती हैं, उन्होंने अपने अपने विभागों को संभाला। होना तो ये चाहिए था कि वो खबरें चलाई जाती जिससे कि उनको न्याय मिलने की संभावना हो, बल्कि कटघरे में ही उन पीड़ित पहलवानों को खड़ा किया गया। दिन भर इस बात की भी खबर की चर्चा रही कि ब्रजभूषण शरण सिंह पर पास्को का आरोप हट सकता है, क्योंकि वो जो माइनर पहलवान जो कि नाबालिग है उसने अपना केस वापस ले लिया। जबकि एक विशाखा गाइडलाइन के अनुसार पास्को में जो भी होगा तो उसमें उसकी पहचान पीड़िता की सार्वजनिक नहीं की जाएगी। तमाम तरह की गाइडलाइन माननीय न्यायालय ने बनाई थी
सरकार ने भी इस ओर काम किया था, लेकिन जिस तरह से बार बार फर्जी खबरें चला के मीडिया ने उनकी न सिर्फ पहचान उजागर की, बल्कि उन पर जितना दबाव पड़ सकता था वो दबाव डलवाने का भी प्रयास किया। बाद में पीड़िता के पिताजी सामने आए, जिन्होंने ये कहा कि उनका केस उन्होंने वापस नहीं लिया। 164 के बयान की बात आई कि दोबारा उन्होंने बयान दर्ज कराई है मजिस्ट्रेट के सामने। न तो पुष्टि इसकी न्यायिक व्यवस्था की ओर से हुई, न ही दिल्ली पुलिस ने किसी तरह की पुष्टि की। मीडिया जो खबरें दिखाता है उस खबरों की पुष्टि करने के बाद ही खबर को चलाना चाहिए, लेकिन आजकल एक नया ट्रेंड आ गया है कि जो सूत्रों के हवाले से खबर चला, सूत्रों के हवाले से खबर चलाई जाती है, लेकिन उसमें कुछ दम होना चाहिए उन खबरों में। इतनी बड़ी खबर आप चला देते हैं और आपके पास पुष्टि के लिए कोई माध्यम नहीं है और ना ही आपने उसका पुष्टि करने का कोई प्रयास किया। एक बार मैं भी खुद, उस समय मैं प्रिंट मीडिया में था, मैंने एक समाचार लिखा था जिसको लेकर तत्कालीन जो हमारे डेस्क पर समाचार संपादक थे उन्होंने फटकार भी लगाई थी कि इसमें संबंधित का वर्जन कहाँ है। वो ज़रूरी होता है समाचार में वर्जन डालना, लेकिन इस समय जब हम देख रहे हैं कि हम जो समाचार पत्रों में खबरें पढ़ते हैं उसमें न तो संबंधित का वर्जन होता है, पूरी खबर हवा में लिखी गई प्रतीत होती है। वही मैंने पहनवाल आंदोलन के दौरान देखा, जिन्होंने न तो पीड़िता से कभी बात की, बल्कि उजूल फजूल जो उत्पीड़क था उस उत्पीड़क को भाव देते हुए उन्होंने इस तरह की खबरें चलाई। आम जनता से ये निवेदन है कि वो भ्रम की स्थिति में न रहे। जब तक पुष्टि न हो तब तक न तो कोई वीडियो या वो शेयर करें, बल्कि उन खबरों को फैक्ट चेक जरूर कर लें, क्योंकि मीडिया में होने के बावजूद भी जिस तरह की हम मीडिया आजकल देख रहे उसकी तो सिर्फ आलोचना ही की जानी चाहिए। अभी उन्नाव में उड़ीसा के बालासोर में एक रेल दुर्घटना हुई थी, जिसमें कि करीब 300 लोग काल कलवित हुए। हजारों लोग अभी भी अस्पताल में भर्ती होकर अपना इलाज करा रहे। मीडिया की रिपोर्टिंग कैसी हुई आप लोगों को बताने की आवश्यकता नहीं है। किस तरह से उन्होंने अपना फोकस प्रधानमंत्री और रेल मंत्री पर केंद्रित रखा। उन्हें इस बार की चिंता नहीं थी कि कितने लोग अभी भी मिसिंग हैं, जिनकी कि पर्चन 50-50 घंटे 60-60 घंटे से इस बात के लिए कर रहे हैं, ना तो उनकी अभी खोज खबर मिली है, ना इनका हिस्सा बरामद हुआ। वो परेशान घूम रहे हैं, लेकिन मीडिया ज़मीन पर बैठे रेलवे मंत्री, गिट्टियों पर बैठे रेल मंत्री, नारे लगवाते रेल मंत्री और विभिन्न तरह के कपड़े बदलकर अपनी यात्रा कर रहे प्रधानमंत्री ही फोकस बनाए। कितनी शर्म की बात है कि जो 300 लोगों की मृत्यु, वहाँ संवेदनशील होना चाहिए मीडिया, वहाँ इस तरह की खबरें वो चला। आप सभी लोगों को याद होगा कि बिहार में भी एक गंगा नदी पर बन रहा एक पुल का हिस्सा गिर गया। बताया गया कि साल में वो दूसरी बार गिरा है। निश्चित तौर पर ये एक ऐसी अक्षम्य
दुर्घटना है जिसके लिए लोगों को सज़ा देना चाहिए और मुख्यमंत्री ने इस बारे में कड़ी सज़ा देने की ऐलान किया है और उन्होंने संबंधित एजेंसी से भी कड़ी फटकार लगाते हुए जांच कराने की बात की। आपको ध्यान हो कि इस समय इस तरह दिखाया जाता है, इसी तरह बंगाल में जब चुनाव हुए थे उस समय एक ब्रिज वहाँ गिरा था, तब इसे यहाँ तक कि देश के प्रधानमंत्री ने एक्ट ऑफ गॉड बताया था कि ये भगवान का किया धरा। वैसे तो मैं इस बारे में पक्षधर हूँ कि किसी को भी ऐसी दुर्घटनाओं पर राजनीति नहीं करना चाहिए, लेकिन जिस तरह से आजकल राजनीति और मीडिया भी इसे तवज्जो दे रहा है, उसकी आलोचना की जाए। कल उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ आंधी के कारण एक इकाना स्टेडियम है, उसके अंदर एक बोर्ड लगा था, वो एक कार पे जा गिरा जिसमें कि 3 लोग दब गए। चालक था, उसका इलाज अभी अस्पताल में चल रहा है और 2 जो माँ बेटी थी उनकी दुखद मौत मौके पर। मीडिया ने ये खबर ब्लैकआउट की, केवल बस ये सूचना दी कि, लेकिन न तो सत्ता से उन्होंने सवाल किए और दूसरी ओर वो बार बार वही फुटेज जो नवनिर्मित पुल बिहार में गिरा था उसी फुटेज को चलाते थे। भाई उन्हें कम से कम, मैं ये नहीं कहता कि मतलब इस घटना को नहीं दिखाना चाहिए, वो आम जनता का पैसा होता है। कोई भी घटना दुर्घटना अगर होती है तो उसको दिखाना मीडिया का कर्तव्य है और सत्ता से सवाल करना भी। लेकिन एक बार भी लखनऊ में यूट्यूब चैनल की मैं बात नहीं करता, जो मुख्य स्ट्रीम मीडिया है उसने ज़रा भी सत्ता से सवाल किया कि किस तरह एक साधारण सी आंधी में ये गिरकर 2 लोगों की मृत्यु कैसे हुई, कौन इसका जिम्मेदार है। न किसी ने मुख्यमंत्री से सवाल पूछे, न जिम्मेदारों से सवाल पूछे कि आखिर किसके कहने पर स्टेडियम के अंदर ये प्रचार पट लगाया गया था, जिसके कारण 2 लोग ने अपनी असमय काल की गाल में समा। तमाम तरह की ऐसी घटनाएं जब हम देखते हैं तो निश्चित तौर पर हमें शर्म आती है और आम जनता की जिस तरह मीडिया विश्वसनीयता खोता जा रहा है, तो वो उसका एकमात्र कारण मीडिया की यही कमियां हैं जो वो सवाल नहीं पूछता। पहले लोग मीडिया की बड़ा इज्जत करते थे और ये कहता था किसी घटना के होने पर ये कहते थे कि ये फला घटना मीडिया में आ जाएगी, लेकिन आज वो जानते हैं कि मीडिया वाले चुक एंड चूज हो गए हैं, पिक एंड चूज, कि वो कौन सी खबर उठाएंगे। और सत्ता से तो कभी सवाल होता ही नहीं, संबंधित को कभी कटघरे में खड़ा नहीं किया जाता, बस केवल वाइट बना के उन्हीं लोगों को दिखा दी जाती हैं जो वास्तव में इसके लिए दोषी होते हैं, और जबकि आम जनता को कोई राहत नहीं मिलती। कल पर्यावरण दिवस था, दिल्ली में कई जगह लोगों ने फर्जी वृक्ष लगाने की लिए अभियान भी चलाया, पर्यावरण की शुद्धता के लिए किए गए। लेकिन मोहल्लों में जो नए इस समय कूड़ा घर नए निर्मित हो गए हैं, अघोषित रूप से वहाँ कूड़ा बदस्तूर पड़ा रहा। जो आम आदमी पार्टी की सरकार केवल कूड़े के सफाई, वार्ड में सफाई रखने के लिए ही सत्ता में आई थी, वह सरकार इससे परहेज करती दिख रही।
क्योंकि अगर वो कूड़ा निकाल कर बाहर डालते हैं तो कूड़े का पहाड़ बढ़ता है। तो उन्होंने जहाँ कभी कूड़ा नहीं पड़ता था, मोहल्ले मोहल्ले के बाहर कूड़ा एकत्रित करना शुरू कर दिया, जिससे पहाड़ की ऊंचाई तो घटी है, लेकिन मोहल्लों में पर्यावरण के लिए बहुत खतरा पैदा हो गया। यहाँ तक कि पार्क के सामने भी अघोषित रूप से कूड़ा का डंप किया जा रहा है, जिसके लिए आम आदमी पार्टी की आलोचना की जानी चाहिए। इस समय मुख्यमंत्री को भी फुर्सत नहीं है कि वो यहाँ देख पाएँ। केवल वो जो 15 वर्ष से बीजेपी रही है उसकी कमियां ही दिखाते फिरते हैं, प्रेस वार्ता करते रहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि पिछली सरकारों की आलोचना नहीं होना चाहिए, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप क्या सुधार लाने के उस दिशा में प्रयास कर रहे हैं? जनता ने तो उन्हें इसीलिए हटा दिया कि वो आम जनता की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर रहे थे, लेकिन आप आए हैं, बदलाव के लिए आपको लाया गया है, तो आपको इस दिशा में क्या कर रहे हैं? ये बातें मीडिया को रेखांकित करना चाहिए, लेकिन बड़ा दुख के साथ कहना पड़ता है केवल मीडिया के लोग अधिकारियों और नौकरशाहों और हम कहते हैं कि जनप्रतिनिधियों से संबंध बनाने तक ही केंद्रित रह गए हैं। उन्हें के महिमा मंडन के लिए समाचार गढ़े जाते हैं, जो कि भविष्य के लिए खतरनाक होगा। आज जो मीडिया ने जनता के प्रति अपना विश्वास खोया है, उसका एकमात्र कारण है कि मीडिया ने अपना काम करना बंद कर दिया है और वो फालतू की चीज़ों में, जिससे कि जनता को बरगलाया जा सके, उस और ज़्यादा काम करता है। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। एक मीडिया कर्मी होने के नाते मैंने ये सोचा कि कुछ दूसरों की तरफ उंगली उठाने के बजाय ज़रा अपनी तरफ उठ रही 3 उंगलियों को भी देखना चाहिए। इसलिए इस संबंध में मैंने ये ब्लॉग आपके सामने रखा। आपको कैसा लगा, आप इस बारे में हम सबको जानकारी दिए। हालांकि वीडियो ये काफ़ी लंबा हो गया है, लेकिन आप सभी लोगों से निवेदन है कि समय निकालकर इस वीडियो को ज़रूर देखें, पूरा देखें, और अगर आपका कोई सुझाव है इस बारे में कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।